अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान की जानब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त की फाइनल तारीख का ऐलान कर दिया गया है। ये किस्त आपको पहले की तरह नहीं बल्कि नए तरीके के साथ आपको ये किस्त दी जाएगी। ये किस्त आपको कितनी और कहां से और कैसे दी जाएगी? जिन लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली सिम नहीं ली, क्या उनको पैसे मिलेंगे या फिर उनको कैसे पैसे मिलेंगे? और क्या ऐसे तमाम अफराद जिन लोगों ने अपनी सिम ले ली है, क्या उनको ये वाली किस्त उनके मोबाइल अकाउंट से दी जाएगी या फिर कैसे दी जाएगी? क्या इस किस्त के साथ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ शामिल होंगे नहीं होंगे? क्या इस किस्त के साथ जांच पड़ताल वाले अफराद के पैसे आएंगे नहीं आएंगे? और बहुत से लोग कमेंट कर में बताएं कि क्या इस किस्त के साथ नाअहल अफराद को भी शामिल किया जाएगा, यानी ऐसे तमाम अफराद जिन लोगों का पीएमटी स्कोर ज़्यादा हो गया है या फिर जिन लोगों ने अपना सर्वे करवाया उनके अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं, क्या आने वाली किस्त उनको भी दी जाएगी या नहीं? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो की तफसील में चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियल सुपर पाकिस्तान। नाजरीन, बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर बताएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त फाइनल कब तक जारी हो जाएगी। तो बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी और क्या ये किस्त आपको मोबाइल वैलेट अकाउंट यानी जैज़ कैश इजी पैसा से दी जाएगी या फिर किस तरीके से दी जाएगी? आज की वीडियो मुकम्मल तफसील आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले तमाम लोगों से गुजारिश है अगर आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, एहसास राशन प्रोग्राम या इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जितने भी इमदादी प्रोग्राम जारी होते हैं उन तमाम वाले प्रोग्राम की अपडेट बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। हमारा पहला सवाल यह था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त कब जारी हो रही है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त आपको 26 जनवरी यानी सोमवार वाले दिन से मिलना शुरू हो जाएगी और ये हुकूमत पाकिस्तान की जानब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप लोग नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकायदा वहां पर उन्होंने लिखा है कि आपको पहली किस्त ऐसे मिलेगी, यह तरीकाकार है। लेकिन आपको मैं इसकी तफसील बताता हूं कि ये किस्त आपको कैसे मिलेगी, क्योंकि पहले जो किस्तें मिलती थी वो आप कैंप साइट पर जाते थे या फिर आप मोबाइल शॉप पर जाते थे, लेकिन इस बार किस्त का जो तरीकाकार है मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पहली किस्त आपको 26 जनवरी बरोज मंडे को आप लोगों को बाकायदा मिलना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको तफसील से बताता हूं कि आप लोगों ने पैसे कैसे लेने हैं, कैसे आपको ये किस्त दी जाएगी। पूरे पाकिस्तान में इस बार किस्त जो है वो रिटेलर के जरिए मिलेगी, यानी आप जिस तरीके से पहले डिवाइस के जरिए पैसे लेते थे उस तरीके से आपको किस्त दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग के लिए एक और खुशखबरी की बात है, जिन लोगों ने सिम ले ली थी उन अफराद को सिम वैलेट अकाउंट के जरिए पैसे मिलेंगे और जिन लोगों ने अभी तक सिम नहीं ली, क्योंकि हुकूमत की जानब से ये जो प्रोसीजर है ये चल रहा है, कुछ इलाकों में सिम जो है मुकम्मल तौर पर लोगों ने ले लिया है लेकिन कुछ इलाकों में अभी तक लोगों ने सिमें नहीं ली या कुछ इलाकों में नेटवर्क का मसला होता है, तो उन तमाम अफराद को BVS यानी बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए उनको पैसे दिए जाएंगे। जिस तरीके से आप लोग पहले कैंप साइट पर जाते हैं, सेम इसी तरीके से आप लोगों ने कैंप साइट पर जाना है। जिन लोगों के पास वैलेट अकाउंट वाली सिमें होगी उन लोगों को सिम के जरिए पैसे दिए जाएंगे और जिन लोगों ने अभी तक सिमें नहीं ली उनको बायोमेट्रिक के जरिए पैसे दिए जाएंगे। याद रखें, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई है कि अगर आपके नंबर पर 8171 से मैसेज आता है तभी आप लोगों ने पैसे लेने के लिए जाना है। अगर आपके नंबर पर 8171 से मैसेज नहीं आता तो आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे और ना ही आप लोगों ने पैसे लेने के लिए जाना है। अदायगियां आपको सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 5 दिन की जाएंगी, यानी हफ्ता और एतवार छुट्टी होगी। 5 दिन में आप लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको जो पेमेंट है वो दी जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको एक और खुशखबरी की बात बता चलूं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ये वाज़ेह हिदायत जारी की गई है, क्योंकि पहले इस तरीके से होता था कि जिसके पास भी डिवाइस होती थी वो डिवाइस लेके बैठ जाता था और पैसे निकालने शुरू कर देता था। लेकिन अब हुकूमत की जानब से इसमें तब्दीली कर दी गई है। सिर्फ वही बंदा डिवाइस चला सकेगा जो एक ऑथेंटिक डिवाइस होगी और जो डिवाइस हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जारी करदा हिदायत पर पूरा उतरेगी वही डिवाइस चलेगी। इसके अलावा बाकी जो लोकल डिवाइसें हैं वो काम नहीं करेंगी और ना ही उनसे पैसे निकलेंगे। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप लोग पैसे लेने के लिए जाएं तो एक तो आपने अपनी रकम पूरी लेनी है और दूसरा आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने ऑथेंटिक बंदे से पैसे निकलवाने हैं। अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको पैसे घर आकर निकाल के देता हूं तो वो सारा कुछ झूठ होगा, तो आप लोगों ने इन चीज़ों से ज़रूर बचना है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल ये था कि जाँच पड़ताल वाले अफराद को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए, ऐसे तमाम अफराद जिन लोगों को सर्वे करवाए हुए कम से कम 3 माह का टाइम गुजर चुका है, अगर उनका डेटा जांच पड़ताल में पड़ा था और उन लोगों ने अपने 8171 से चेक किया, वहां पर उनको सिम का जो ऑप्शन है वो आ रहा था, यानी उन लोगों ने सिम ले लिया, तो उन तमाम अफराद के भी पैसे आ चुके हैं। उनको भी इंशाल्लाह 26 जनवरी से बाकायदा पहली किस्त दी जाएगी या फिर उनको अगर दूसरी किस्त मिलनी है तो उनको दूसरी किस्त मिलेगी। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल ये था सर बताएं कि क्या इस किस्त के साथ बच्चों के तलीमी वज़ाइफ शामिल होंगे या नहीं होंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से गुज़श्ता कुछ किस्तें बच्चों के तलीमी वज़ाइफ जारी नहीं हुए, ताहम हुकूमत के पाकिस्तान की जानब से अब आप लोग को बच्चों के तलीमी वज़ाइफ जारी होंगे और साथ साथ आपको 2 किस्तें दी जाएंगी। यानी अगर आपके बच्चे का वजीफ़ा 3000 रुपये आता था
यानी अब उसको 6,000 रुपये वजीफा मिलेगा, यानी डबल किस्त मिलेगी, 3,000 रुपये की 2 किस्तें उसकी एक ही साथ आई होंगी। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप लोग पैसे लेने के लिए जाएं तो आप लोगों ने डिवाइस पे अपनी रकम जो है वो लाजमी चेक करनी है। अगर आप लोगों ने सिम ले ली है तो आपके नंबर पे मैसेज भी आएगा कि आपने इतनी पेमेंट ले ली है या इतनी पेमेंट निकलवा ली है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जब भी आप लोग पेमेंट लेने के लिए जाएं सबसे पहले कोशिश करें कि आप लोगों ने डिवाइस पे देखना है कि आपकी पेमेंट कितनी आई है। जब आप लोगों ने पेमेंट ले लेनी है तो आपने घर आकर या फिर वहीं पर आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं, वहां से पता कर सकते हैं कि आपकी पेमेंट कितनी आई थी और कितनी उन्होंने आपको दी है। इसके बाद बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर में बताएं कि हमने अपना सर्वे करवाया था लेकिन हमारे जो पैसे हैं वो बंद हो गए हैं, हमें हुकूमत की जानिब से नायल कर दिया गया है, हालांकि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हमें पहले पैसे मिल रहे थे लेकिन अब हुकूमत की जानिब से हमें नायल कर दिया गया है, तो इसकी क्या वजह है और क्या हमें आने वाली किस्त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। देखिए, इसमें सबसे मसला जो बड़ा है वो आप लोगों का ये है कि आप लोगों का जो डेटा है वो अनकम्प्लीट था। यानी अगर आपके 5 बच्चे थे और आप गरीब भी थे, अगर उन 5 बच्चों का बेफार्म नहीं बनवाया हुआ था तो हुकूमत के हिसाब से वो बच्चे आपके साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तभी आप लोगों ने जब आप लोगों ने अपना सर्वे करवाया है, तो जैसे आप लोगों ने अपना सर्वे करवाया आपका PMT स्कोर ज्यादा हो गया है तो आपको हुकूमत की जानिब से ब्लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और खुशखबरी की बात बता चलूँ कि मुझे पाकिस्तान की जानिब से कुछ हिदायत आ रही हैं कि जिन लोगों को पहले पैसे मिल रहे थे लेकिन उनको पिछली किस्त मिली है, लेकिन अब उनको ये शो रहा है कि आपकी किस्त जो है वो बंद हो गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये किस्त भी उनको मिलेगी, लेकिन इससे आने वाली किस्तें उनको नहीं दी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते बहुत जल्द किसी क्लिप के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।